उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से बहता हुआ सागर जगा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये है रस। क्या है ये? रस। रस क्या होते हैं? जहां पर हमारे मन में किसी वाक्य, किसी मतलब स्थिति को देखकर एकदम क्रोध आए, कहीं पर हमें शोक हो, कहीं पर हमें हंसी आ जाए, कहीं पर हमें मतलब उत्साह हो, कहीं पर दुख हो, कहीं पर वियोग हो, कहीं पर संयोग हो। तो ये जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो होते हैं रस। रस एक ऐसा भाग है, जैसे कि शरीर में आत्मा रहती है, ऐसे ही काव्य में जो रस होता है वह काव्य में रस जो है वह काव्य की आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगी तो जो शरीर है वह क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गीता है, मैं आपके YouTube चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम रस पढ़ेंगे और रस का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको हास्य रस और क्रोध रस के बाद उसके मतलब हास्य रस और अन्य श्रृंगार रस ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का ये मैंने आपको उदाहरण दिया है क्या कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये जो एक वाक्य है ये उदाहरण है किसका है? जब अभिमन्यु महाभारत में वे जो उनके प्रियजन होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, उनके मतलब मृत्यु की जो उनकी बात सुनने लगते हैं तो उन्हें एकदम क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। क्या हो जाता है? क्रोध हो जाता है। तो ये ही क्रोध जो है वह क्रोध किस रस का जो स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र होता है एकदम मतलब रौद्र रूप, गुस्से में एकदम लाल पीला, मुंह लाल हो जाता है। तो वे हमारे क्या होते हैं? रौद्र रस के जो हैं सिम्टम्स होते हैं। रौद्र रस के यह है क्या है मतलब रौद्र रस के उदाहरण है यह। ठीक है, तो परिभाषा कहाँ? जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान और अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहां पर रौद्र रस होता है। जब कोई हमारा प्रियजन होता है और विपक्ष द्वारा, विपक्ष जो होते हैं हमारे शत्रु होते हैं, उनके द्वारा जब हमारे प्रियजनों को या हमारे गुरुजनों को अपमान, हम देखते हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? एकदम रौद्र रूप हमारे जागृत हो जाता है। तो जो वो रौद्र होता है वही क्या है? एक रौद्र रस है और उसका स्थायी भाव क्रोध होता है, हमें जहाँ क्रोध आ जाता है। ठीक है, अब इसका क्या स्थायी भाव क्रोध मैंने बता दिया है। आलंबन विभाव क्या है? विपक्षी अनुचित बात जब कहता है तो हमारे मन में क्या होता है? आलंबन होता है, आलंबन का विभाव होता है। और उद्दीपन क्या हो? विपक्षी के कार्य, वे जो हमें मतलब उकसाने के कार्य करते हैं तो वे हमारे क्या होता है? उद्दीपन। और अनुभव होता है मुख का लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा आदि। ये रौद्र रस के क्या हैं? रौद्र रस के ये उदाहरण हैं। और हमने उदाहरण यहाँ पे पढ़ लिया है और परिभाषा भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीर रस। वीर रस का क्या है? बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या है? एक वीर रस की जो है हमें एक ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में वीरता और जागृत हो रही है। तो ये क्या है? वीर रस है। क्या है? वीर रस है। स्थायी भाव होता है उत्साह, जब एकदम से उत्साह होता है किसी भी, देखो, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जब उत्साह जागृत होता है तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। जब हम कठिन कार्य करते हैं, उसे करने के लिए जो हमारे मतलब हमारे मन में एकदम वीरता का भाव जागृत होता है तो वहां पर वीर रस होता है। ओके, उदाहरण मैंने आपको पढ़ा दिया है। बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण को देखकर हमारे मन में भी एकदम क्या होता है? वीरता का भाव जागृत होता है। तो ये हमने रौद्र रस और वीर रस के बारे में आज पढ़ा है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। एकदम हम उत्साहित हो जाते हैं, हमें मतलब मोटिवेशन मिल जाता है। तो हम क्या हो जाते हैं? मोटिवेशन हमें मिलता है ऐसी लाइनों को पढ़ के। वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर जो होता है वीर रस होता है। ठीक है,
आज मैंने आपको इस वीडियो में रौद्र रस और वीर रस के बारे में अच्छे से समझाया है। ऐसे ही आपको छोटी छोटी वीडियो में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी और ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से समझाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको कभी भी इन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और मैंने पिछली वीडियो में आपके में और रस पढ़ा दिए हैं और इनके बारे में, रस के बारे में अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए और अपने रस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके।